वेलकम, आप सभी का स्वागत है। हमारी फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट हुई थी और उसी को कंटिन्यू रखते हुए और जितने भी पीवाईक्यू हैं मापन और इकाई के, और वो सारे क्वेश्चंस करने हैं जो आज तक जो है प्रीवियस ईयर में रेलवे के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, ये खाली रेलवे एग्जाम के लिए नहीं, अन्य एग्जामों के लिए भी जो है बेनिफिशियल होगा आपका, जिसमें साइंस जो है वेटेज रखती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो लिखा है कि किलो कैलोरी ये ऊष्मा की इकाई होती है, कैलोरी ऊष्मा की इकाई होती है, किलो जूल भी ऊष्मा की इकाई होती है, लेकिन वाट शक्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है। इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा? डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक होता है जल प्रवाह के दर मापने की इकाई होती है। तो ध्यान रखिएगा, क्यूसेक जल प्रवाह, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है। तो 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर किसके दाब के समतुल्य होता है? तो ध्यान रखेंगे, एक हमने बताया था दाब का मात्रक क्या होता है? बार होता है, और बार जो होता है वो होता है, एक बार बराबर होता है 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है पास्कल इकाई है। तो अब पास्कल इकाई है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो, पास्कल इकाई होती है हमारी दाब की। जब इसके साथ बात की थी, जो पास्कल होता है ना, पास्कल और पार्सेक, पार्सेक में लोग कंफ्यूजन हो जाता है दोनों को। तो पास्कल है दाब का मात्रक और पार्सेक है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोनों, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? जब हम अपने घरों में क्या करते हैं, बिजली के उत्पादन की बात करते हैं, जब बिजली के जो बिल की बात करते हैं, तो देखते हैं हमारे मीटर में जो आता है किलोवाट घंटा के अंतर्गत जो है मीटर में जो है बिल देखा जाता है। तो समय का तो मात्रक है नहीं ना, द्रव्यमान का मात्रक हमने कहा विद्युत। तो विद्युत दो जगह लगा है, एक विद्युत शक्ति है, और विद्युत शक्ति का मात्रक अभी बताया हमने वाट होता है, और विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो है किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है विद्युत जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या बताएंगे? वाट बताएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर से क्या मापा जाता है? तो एम्पियर से मापी जाती है हमारी विद्युत धारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, कहता है पारिस्थितिकी दाब मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है कि इकाई क्या होती है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई होती है बार। ध्यान रखिएगा, दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक बार होता है। ठीक है, जूल कार्य का मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, और हमारा नॉट जो है, नॉट होता है समुद्री जहाज की गति जो है, इससे नॉट से मापी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक सब लोग जानते हैं कि बल का मात्रक होता है, क्या होता है बल का मात्रक? बल का मात्रक होता है न्यूटन। ध्यान रखिएगा। फैराडे मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स का मात्रक होता है फैराडे। और ध्यान रखिएगा, फर्मी होता है नाभिकीय त्रिज्या, नाभिकीय त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है, और ये त्रिज्या ये कह सकते हैं दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई है। तो कह सकते हैं फर्मी दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई। इससे क्या मापा जाता है? नाभिकीय त्रिज्या मापा जाता है। फैराडे जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय तीव्रता मापी जाती है, और आपका न्यूटन इसका बल का मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिए सारी चीजें। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जूल संबंधित है ऊर्जा से, उसी तरह पास्कल संबंधित है। तो ये जैसे रीजनिंग में क्वेश्चन आता है उसी टाइप से क्वेश्चन दे रखा आपको कि जूल जिस प्रकार ऊर्जा से संबंधित है, मतलब ऊर्जा या वर्क का मात्रक, ऊर्जा या वर्क का मात्रक होता है जूल। ठीक है, उसी प्रकार पास्कल किसका मात्रक है ये बताना है। तो पास्कल जो है किसका मात्रक हो जाएगा? दबाव का मात्रक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है वायु की गति निम्न में के द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या ट्विन बेल से मापी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, वायु की गति मापी जाती है किससे? एनीमोमीटर से मापी जाती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नाट में प्रदर्शित की जाती है। हवाई जहाज तथा पोतों की गति किसमें जो है प्रदर्शित की जाती है? नाट में प्रदर्शित की जाती है। तो 100 नाट की गति क्या होगी? तो 100 नाट गति किसके बराबर होगी? तो ध्यान रखिएगा 100 नाट गति होती है कितनी? 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही लिखित नहीं है? तो हॉर्स पावर ऊष्मा का मात्रक होता है। हॉर्स पावर ऊष्मा का मात्रक होता है। डेसिबल ध्वनि का तीव्रता का मात्रक होता है। समुद्री मील दूरी का मात्रक होता है। जबकि सेल्सियस जो है ऊष्मा का मात्रक नहीं होता है। सेल्सियस तापमान का मात्रक होता है। तापमान का मात्रक होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी मात्रक होता है। कैलोरी मात्रक होता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। यही जो है क्या है? सुमेलिखित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 63 नंबर। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर निकालना है आपको। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार लगातार ये क्वेश्चन जो है आता रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका जो है क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर इसका मान होता है। तो ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आया है। ठीक है, इस बार अधिक संभावना है। चालक की जो है वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई किसकी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी। आपने प्रतिरोध की इकाई पढ़ी, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता की भी इकाई क्या होगी? ओम होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह मूल एसआई मात्रक नहीं है। तो अब देखो मूल मात्रकों की बात करें, अगर मूल मात्रकों की बात करें तो मूल राशियां पहले देखनी पड़ेगी। मूल राशियां देखनी पड़ेगी। तो मूल राशियां कौन कौन सी हैं और फिर उनके मूल मात्रक देखने पड़ेंगे। तो मूल राशियां, तो पहला होता है समय। समय का मात्रक होता है सेकेंड। ये जो है आपका मूल राशि है। ठीक है, और मूल राशियां होती हैं 7। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है ताप। ताप का होता है केल्विन। विद्युत धारा का होता है आपका एम्पियर। ठीक है, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है। तो ताप हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया। मोल होता है पदार्थ की मात्रा, ये होता है इसका मोल होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक पदार्थ की मात्रा, मोल हो गया। ठीक है, तो हमारे हो गए 1 2 3 4 5 हो गए। एक होता है लंबाई। ठीक है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, और एक होता है आपका द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम होता है। तो इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से एसआई मात्रक कौन सा नहीं है। अब आप इसमें से देखिए एम्पियर भी है। ठीक है, एम्पियर भी है, केल्विन भी है, और आपका कैंडेला भी है। तो कौन सा नहीं है? न्यूटन नहीं है। न्यूटन कैसा है? व्युत्पन्न इकाई है, और इसका जो है व्युत्पन्न इकाई है। ध्यान रखिएगा, तो ये व्युत्पन्न मात्रक भी बोला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हर साल क्वेश्चन बना है। एनटीपीसी हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो ये हमें मूल मात्रक याद रखने और मूल इकाइयां भी याद रखनी, मूल राशियां भी याद रखनी। राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक क्या होता है मूल राशि होती है, और एक जो है व्युत्पन्न राशियां होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। प्रकाश रसायन में आइंस्टीन एक इकाई है और इसका मान क्या होता है? तो आइंस्टीन एक इकाई है, इसका मान क्या होता है? तो इसका मान होता है, क्वांटा में व्यक्त किया जाता है, तो इसका मान हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 6.02 10⁻23 क्वांटा होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तो रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है? तो रेडियोधर्मिता, रेडियो सक्रियता की खोज की थी मैडम क्यूरी ने रेडियोएक्टिव पदार्थों की। तो इसीलिए जो है उसका मात्रक भी रख दिया गया। क्या रख दिया गया? क्यूरी रख दिया गया। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सीजीएस पद्धति में श्यानता का गुणांक की इकाई क्या होती है? तो श्यानता के गुणांक की इकाई, श्यानता सबसे पहले होती क्या है ये जानने की जरूरत है आपको। तो श्यानता क्या होती है? गाढ़ा, मतलब कितनी कंसंट्रेट चीजें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है श्यानता का जो है क्या हो जाएगा? प्याज होता है। ध्यान रखिएगा, प्याज
ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ध्यान रखिएगा, या व्यास कह सकते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से कौन सा किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर अभी बताया, तो हवा की गति को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर। तो पवन की वेग का पता करने के लिए जो है एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो गैस की अवस्था में परिवर्तन होता है, गैस की गतिज अवस्था में परिवर्तन होता है, गैस की रासायनिक अवस्था में परिवर्तन होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे इसको। तो कहेंगे भैया गैस को गतिज ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जब पिस्टन होता है, इस टाइप से पिस्टन हमने देखा कि जो है इस टाइप से पिस्टन लगा होता है हमारी बाइक्स में, और जब यहाँ पर क्या होता है, जब बौछार होती है और ये ज्वलनशील होता है तो गैस बनती है, और गैस ही क्या करती है, गैस का जब ज्वलन उत्पन्न होती है पेट्रोल की, फिर क्या बनती है, गैस बनती है, और उसी गैस से क्या होता है, उसी स्टीम जो है वो कन्वर्ट करती है काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कोटों को आधार पर जो है कथन पहला दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। दूसरी बात कही गई है यह सदिश का योग के नियमों का पालन नहीं करती है। तो विद्युत धारा सबसे पहले तो इकाई कौन सी है, तो विद्युत धारा इकाई कौन सी है, तो इकाई विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, और वह सदिश का योग के नियमों का पालन नहीं करती है। भाई जब अदिश राशि तो सदिश के योग के नियमों का पालन क्यों करेगी, तो दोनों बातें सही हैं, और दोनों बातें सही हैं तो फिर पहले कथन का जो है कारण भी सही है, और वो कारण स्पष्ट भी करता है। तो दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और सारे क्वेश्चन इस सीरीज में जो कराएंगे ना, सारे एग्जाम में आए हुए हैं आपके, और बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक। अब देखो खाली हमने बताया जो विद्युत क्षेत्र का मात्रक, खाली विद्युत का मात्रक बताया, अब बताना विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ध्यान रखिएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? अब देखो मैग्नेटिक से संबंधित कौन सी इकाई नहीं है ये बताना है। गॉस तो होता है, ये 100% है, गॉस होता है, टेस्ला भी होता है, और हमारा जो है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। कौन सी नहीं है, तो वेबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1500 सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो 1500 से अधिक टेम्परेचर किससे मापा जाता है, ये बता रहा है कि 1500 से अधिक जो टेम्परेचर है वो किससे मापा जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, ये बताना हमें है कि 1500 से ज्यादा टेम्परेचर। हमारे पास ताप विद्युत युग्म थर्मामीटर है, चिकित्सीय थर्मामीटर है, और प्लेटिनम थर्मामीटर है, और पायरोमीटर है। तो इनमें से कौन सा होगा ये बताना है। तो ये सारे थर्मामीटर 1500 से अधिक टेम्परेचर नहीं मापते हैं, सिर्फ और सिर्फ पायरोमीटर के अलावा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, अभी देखा हमने ताप मापने में, और वो भी हाई टेम्परेचर मापने में जो है पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ताप का क्रम को नापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पायरोमीटर निम्नलिखित में मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फिर से देखो जितनी बार ये क्वेश्चन आया है ना, तो हाई टेम्परेचर, अभी बताया हमने टेम्परेचर नहीं, अगर तापमान भी दे रखा होता, निम्न ताप दे रखा होता, दो ऑप्शन बना सकता है यहाँ पर, निम्न ताप भी दे रखा होता, निम्न ताप, और एक उच्च ताप दे रखा है, तो हम क्या लगाएंगे, उच्च ताप लगाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो हाई टेम्परेचर मापता है। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो हीलियोमीटर का जो है प्रयोग मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये सोलर की रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सोलर की रेडिएशन मापने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो किसे पायरोमीटर कहा जाता है?
विकिरण तापी, ताप विद्युत तापी या गैस तापी या द्रव तापी होता है। तो इसमें से बताना आपको कौन सा तापी है ये। तो ध्यान रखिएगा ये है कौन सा, विकिरण, क्योंकि जो है विकिरण तापी सबसे उच्च जो है टेम्परेचर होता है और ये सबसे उच्च तापमान मापता है, तापमान मापता है। तो इसीलिए इसको जो है क्या कहा जाता है, विकिरण तापमापी के अंतर्गत रखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सोनार का प्रयोग किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइसबर्ग वगैरह जो डूबे होते हैं वो आगे सोनार लगाते हैं, जब हमारा समुद्र में जहाज जाते हैं तो उनमें भी लगा होता है सोनार। ठीक है, अब 81 है, सोनार अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है, मतलब सोनार किसके प्रयोग में लाया जाता है ये हमको बताना है। तो सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौका संचालन। हमने कहा है समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, के लिए सोनार का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा नौका संचालन में भी इसका क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो पारे का थर्मामीटर है, गैस का थर्मामीटर है, पूर्ण विकिरण का थर्मामीटर है, कि आपका जो है कौन सा, ये आपका वाष्प थर्मामीटर है। तो ध्यान रखिएगा 2000 से टेम्परेचर अधिक हो तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और पायरोमीटर पूर्णतः विकिरणीय होता है, रेडिएशन से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप के लिए किया जाता है। तो अभी हमने बताया अत्यधिक उच्च ताप के लिए किसका यूज किया जाता है, तो बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पायरोमीटर से कई बार क्वेश्चन आया है। पायरोमीटर, अब देखो फिर से है, पायरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हाई टेम्परेचर, उच्च ताप के लिए प्रयोग किया जाता है। इतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं पायरोमीटर से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पायरोमीटर हमारा। अगला है सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है, ये हमको बताना है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे मापी जाती है। तो सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं हाइग्रोमीटर। अब देखो हाइड्रोमीटर क्या होता है और हाइग्रोमीटर क्या होता है। तो हाइग्रोमीटर हमारा सापेक्षिक आर्द्रता, इससे क्या होता है, सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, इससे सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। और हाइड्रोमीटर से क्या होता है, हाइड्रोमीटर से क्या होता है, द्रव वायु की नमी मापी जाती है, वायु की नमी मापी जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले। निम्नलिखित में से कौन सुमेलिखित नहीं है। अमीटर कौन सा सुमेलिखित नहीं है ये बताना है हमको। क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है। ठीक है, तो ये कहता है कि अमीटर विद्युत धारा को मापता है, बिल्कुल 100% सही है। एनेमोमीटर वायु की गति मापता है, ये भी सही है हमारा। टोपोमीटर वायु दाबांतर को नहीं मापता है, और पायरोमीटर उच्च टेम्परेचर को मापता है। ठीक है, तो इसका टोपोमीटर मापता है ऊंचाई को, किसकी ऊंचाई को मापने का काम करता है, ऊंचाई को। और किसकी ऊंचाई को, जो जहाज होते हैं ना, जहाज हमारे जहाज, हवाई जहाज जो होते हैं उनकी ऊंचाई को जो है मापता है, हवाई जहाज की ऊंचाई को मापता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलिखित नहीं है। वही सवाल, वैसे ही सवाल बना। तो सुमेलिखित को लेकर के बड़ा सवाल आते हैं और बहुत अच्छे से ध्यान रखना हमको। देखो भैया, ये जो है क्यूरी जो है आंतरिक दहन को मापता है, बिल्कुल सही हमारा है। मोनोमीटर दाब को मापता है, कार्डियोग्राफ हृदय की गति को मापता है, सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तरंगों की तीव्रता को जो है क्या करता है, ग्राफिक करता है उसका, ना कि पृष्ठीय तल को मापता है जो है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कौन सा, यही सुमेलिखित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलिखित नहीं है।
कौन सा मैच नहीं करता है। तो अश्व शक्ति जो है शक्ति की इकाई है, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, बिल्कुल हमारा क्या है 101% क्या है सही है। डेसिबल ध्वनि की प्रवर्तक इकाई है, डेसिबल ध्वनि की इकाई है, ये भी सही है, ये भी सही है हमारा। समुद्री मील नौका संचालन की दूरी, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, बिल्कुल गलत है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है नहीं। सेल्सियस तापमान का है, तापमान का। ऊष्मा की क्या होती है कैलोरी होती है, क्या होती है कैलोरी होती है, ध्यान रखिएगा ये है। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा सुमेलिखित नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सुमेलिखित कहता है सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलिखित कीजिए, सही उत्तर दीजिए एवं जो है कूटवाचक कीजिए तथा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में जो है सूची फर्स्ट में उपकरण दे रखे हैं और सूची सेकंड में उसका मापक राशि दे रखी है। ठीक है, तो अमीटर से क्या मापा जाता है, अभी बताया अमीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत धारा मापी जाती है। अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, बहुत अच्छे से हमको ध्यान रखना है। ठीक है, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। और स्प्रिंगकुला से क्या मापा जाता है, भार मापा जाता है। तो पहला का हो गया, पहले का थर्ड एक ही में है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैच कीजिएगा। ठीक है, अगला वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बताएंगे बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। ये बताना किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वायु में नमी अभी बताया था किसका प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु में नमी मापने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाइग्रोमीटर को मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े कि हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। अब देखो जितने टाइप के क्वेश्चन बने और आज तक जितनी लैंग्वेज में सवाल आया है हाइग्रोमीटर से, वो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा, हाइग्रोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो क्या बताएंगे किसका प्रयोग किया जाता है। अलग अलग लैंग्वेज में सारी चीजें दे रखी है, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन को निम्न युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बहुत अच्छा सवाल है और अभी बताया भूकंप की तीव्रता मापने का प्रयोग किससे किया जाता है, तो कौन सा, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। किसका, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाएगी, अभी बताया सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। वायुमंडलीय वायु दाब मापी और रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाने के संकेत को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार ये सवाल पूछा गया है। हमारे एनटीपीसी में भी आया है, हमारे ग्रुप डी में भी आया है और कई एग्जाम्स में वैसे भी आया हुआ है। तो कह रहा है वायु दाब की रीडिंग अचानक गिरावट किस बात का संकेत करता है कि मौसम में क्या गड़बड़ी होने वाली है। तो अचानक से पारा गिर जाए तब क्या होगा, तो अचानक से पारा गिर जाता है तो आंधी और तूफान आने की संभावना होती है, आंधी और तूफान आने की क्या हो जाती है, संभावना हो जाती है। ये बात बहुत अच्छे से हमको क्या है ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बैरोमीटर के पारे के तल में अचानक गिरावट का सूचक है। अब अचानक गिरावट का सूचक है, अभी बताया हमने अचानक गिरावट का सूचक है तो तूफान आना, क्या बताया हमने, आंधी और तूफान आना। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे भी पूछ सकता है या फिर बैरोमीटर का नाम नहीं लेकर के वैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अगला है साधारण बैरोमीटर में कौन सा से द्रव प्रयोग होता है। मतलब अब पारे का प्रयोग होता है, साधारण में किसका प्रयोग होता है, पारे का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसका, पारे का प्रयोग होता है। ऐसे जी ध्यान रखिएगा, मरकरी का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम क्या है, स्फेग्नोमैनोमीटर। किससे मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, स्फेग्नोमैनोमीटर से जो है हम क्या मापते हैं, रक्तदाब मापते हैं, अपने रक्तचाप को मापते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमने 50 क्वेश्चन पहले सेट में किए, 50 क्वेश्चन दूसरे सेट में किए। अब हमारे कुछ क्वेश्चन और बचे इस यूनिट में, तो वो क्वेश्चन सारे हम लोग करेंगे।
और आप समझ लो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और इनको बहुत अच्छे से जो है लर्न करके आप जाएंगे तो आपको जो है बेहतर रिजल्ट मिलेगा और CBT फर्स्ट क्लियर होगा, ये वादा है मेरा। धन्यवाद।